सो ये सेशन है 9th क्लास के लिए, 9th CBSE NCERT के हम टॉपिक आपको कवर करा रहे हैं। और जो लेसन यहाँ पर चला हुआ है, द लेसन इज़ मोशन। मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही क्लियर करा दिया, जिनमें हमने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको मोशन के बारे में बताया, जिसमें हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया। और इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया। आई होप द टॉपिक आर क्लियर फॉर यू। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज़ स्पीड। स्पीड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे कि स्पीड क्या होता है एक्चुअल में। स्पीड आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, लेकिन देखेंगे कि है क्या। द ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, the travel distance in unit time is called speed। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, यूनिट टाइम का मतलब यहाँ पर सपोज करिए 1 सेकंड में वो चला जाता है 10 मीटर, तो उसकी जो यहाँ पर स्पीड होगी, स्पीड की अगर मैं बात करूँ 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी हम बात करते हैं 1 मिनट की, क्योंकि टाइम की जो यूनिट है वो मिनट है। अगर 1 मिनट में कोई 100 मीटर चला जाता है तो उसकी स्पीड होगी 100 मीटर पर मिनट। अगर मैं बात करूं अब आवर्स की, अगर घंटे की हम बात करते हैं तो 1 आवर में कोई ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर चला जाता है तो उसकी स्पीड होगी स्टूडेंट 50 किलोमीटर पर आवर। तो यूनिट, कोई भी यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट टाइम की, यूनिट टाइम 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। तो स्पीड को आपको किस यूनिट से मेजरमेंट करना है, उसी के हिसाब से हम स्पीड कहते हैं। स्पीड, ट्रेवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। अगर हम बात करें, it is denoted by v। हम इसे v से डिनोट करते हैं। कभी कभी हम v से यहाँ पर डिनोट ही करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूला इसका बनेगा। v इज इक्वल टू S upon T और D upon T। what is the difference in D upon T and S upon T? देखो क्या हो सकता है, जहाँ D या S का जो मतलब है, D का मतलब होता है डिस्टेंस एंड T का मतलब होता है टाइम। यानी कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि यूनिट टाइम यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा और डिस्टेंस जो ट्रेवल वो कर रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सपोज करिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 250 मीटर डिस्टेंस in 5 seconds। Find out the speed of that object। एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करता है 250 मीटर की डिस्टेंस को 5 सेकंड में, तो उसकी स्पीड हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन, हमें इसका किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन। तो गिवन में आप देखेंगे डिस्टेंस क्या है, अभी मैंने बताया d इज इक्वल टू दिया गया है 250 मीटर। अगर टाइम की हम बात करते हैं, टाइम यानी कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अभी हमने देखा कि स्पीड इज इक्वल टू, यानी कि v इज इक्वल टू होता है d अपॉन टी।
मीन्स डी की वैल्यू आप देखेंगे, डी की वैल्यू 250, टाइम की वैल्यू क्या है 5 सेकेंड। तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करते हैं 5 5 से 25 एंड 0 50, तो आप देखेंगे जो इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द ट्रेवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द वर्ड वी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने बताया ना, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 250 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, फाइंड आउट द स्पीड। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान से देखना है। डिस्टेंस आप d इज इक्वल टू 250 मीटर, टाइम यहाँ पर दिया गया है 5 सेकेंड, हमें कैलकुलेट क्या करना है और v को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। v इज इक्वल टू, पहले हम ये निशान लगाएं, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे d अपॉन टी एंड देन पुट द वैल्यू of distance and time 250 upon 5, it comes 50 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि स्पीड के बारे में आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना।